खास मेहमानों का करवा देते हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे करेंगे। मीसा भारती ने खुली धमकी, खुली चेतावनी साफ शब्दों में दी है कि अगर पार्टी उनकी सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल में भेजेंगी। फिर भले ही भ्रष्टाचार हो या ना हो, राम जाने वो बाद की बात होगी, लेकिन मकसद यहां पर साफ नजर आ रहा है। देखिए, जो जेल के मुहाने पर स्वयं खड़े हैं, जिनके पिता श्रीमान लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के तमाम मामलों में सजा याफ्ता होने के बाद मेडिकल ग्राउंड पर बाहर घूम रहे हैं और जिनका एक पैर जो है जेल के द्वार के भीतर है, ऐसी श्रीमती मीसा भारती, उनकी माताजी श्रीमती राबड़ी देवी, उनके भ्राता श्री तेजस्वी यादव, जिन्होंने जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला किया, उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के तमाम मामले पहले से ही उनको जेल के द्वार पर खड़े किए हुए हैं। ऐसे लोग हताशा में, निराशा में, जिस तरह से उनको जनता ने नकारा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल की सीटों की जो है खाता भी बिहार से नहीं खुल रहा है 2019 में, आपने देखा। तो ऐसे लोग कुंठित, हताश होकर नरेंद्र मोदी जी के लिए जितने अपशब्दों का, जितनी अभद्र धमकियों का प्रयोग करेंगे, स्वाभाविक तौर पर जनता उतनी तेजी से उनको पतन के लिए नीचे भेजेगी। ये तो सिर्फ जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। कांग्रेस के एक नेता छत्तीसगढ़ में जो है मोदी जी के मरने की बात कर रहे हैं। एक दूसरे चरणदास महंत है, कह रहे हैं हम सिर फोड़ देंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब से कहा जा रहा है, मोदी मैं तुझे मारूंगा, नाना पटोले कांग्रेस के नेता कब से कह रहे हैं। सुबोध कांत सहाय मोदी जी की हिटलर की तरह मौत होगी की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस, राजद, लद बद, इस तरह के जो तमाम भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो स्वयं जेल के दरवाजे पर खड़े हैं, उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार के पास में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, हक है सत्ता पक्ष को, विपक्ष को पूरा हक है अपनी बात कहने का, चेतावनी भरे लहजे में बात करने का, ये बताने का कि हम जनता के बीच में हैं। लेकिन हम सत्ता में आएंगे, देश का विकास करना ये दूर की बात है, हमें प्रधानमंत्री को जेल की सलाखों में डालना है, हमें बीजेपी के नेताओं को जेल की सलाखों में पीछे डालना है। आपको लगता है कि जनता पर ये वो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कि जनता सोच रही है अच्छा मकसद ये है तो चले इन्हें वोट दे दे? इस तरह की सियासत, इस तरह का विवादास्पद बयान? देखिए जमीना, मुझे लगता है कि जो कहावतें होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, उससे लोग सबक लेते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत का सौदागर से चाय बेचने वाला, नीच, और उसके बाद अब ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम जेल भेजेंगे। अगर मीसा भारती ये बताती कि ये गलतियां प्रधानमंत्री ने की है जिसकी वजह से उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ सकती है, इस वजह से हम उनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, मामला दर्ज कराएंगे, तो बात समझ में आती। यहां पूरा का पूरा लालू यादव का परिवार, और देखिए अभी अरविंद केजरीवाल या दूसरे जो नेता हैं वो आरोपी हैं, उनके खिलाफ मामला चल रहा है, ट्रायल होगा, फिर वो बरी होंगे या सजा मिलेगी। लालू यादव दोषी हैं, बाकायदा एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर सबसे शर्मनाक भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय राजनीति में लगा हो और वो दोषी सिद्ध हुआ हो, उसके बाद अगर मीसा भारती इस तरह के धमकी भरे अंदाज में बात करती हैं, तो देखिए मुझे लगता है ना, बिहार की राजनीति में शायद ये कल्पना नहीं रही होगी। नीतीश जी उस खेमे में खड़े थे। हर्षवर्धन जी आएंगे हमारे पास, क्योंकि आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सुबोध मेहता जी भी हमारे साथ में है। सबसे पहले स्वागत है सुबोध जी आपका। सवाल यही है, क्या मकसद है आरजेडी का? मतलब अगर आपको सियासत करनी है, सत्ता में आना है, और मान लीजिए एक पल के लिए आ भी गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी के नेताओं को जेल में डालने के लिए आना है या देश का विकास करना है, जनता का विकास करना है? सबसे पहले मकसद बता दीजिए, आरजेडी का, मीसा भारती का, या आपके अपना खुद का क्या मकसद है? देखिए मोहतरमा, सबसे बड़ी बात यह है कि देश संविधान से चलता है। संविधान के मूल्यों का अवहेलना और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा आया है, चंदा और चंदे के बाद धंधा,
सुबोध तो इस सुबोध तरीके मेहता से जी, जो मुझे चीजें- लगता है शायद सवाल आपने नहीं ठीक से सुना है, और मैं अगर सवाल सुन कह लिया रहा है तो हूं। जवाब ये नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए, मकसद क्या है? सत्ता में मान लिया मकसद- आपकी पार्टी आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, हम 4 जून से पहले कह रहे हैं, मकसद क्या है? मकसद ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र कि- मोदी को जेल के सलाखों के देखिए, पीछे डालना। मकसद ये है कि चुनावी वर्ष है, चुनाव में मुद्दों का अपहरण नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है और सांस्कृतिक और वर्चस्ववाद नीति के तहत मुद्दों का अपहरण कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब जो है संस्थाओं को दुरुपयोग कर ऑपोजिशन पार्टियों को टारगेट एंड टारगेट करने की बात है। तो मुद्दा क्लियर है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी संविधान के मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से करप्शन सुबोध के मेहता मूल्यों जी, के सुबोध ऊपर मेहता ये- जी, ये- सवाल नहीं ये समझ जनता आया, के या तो पास समझ आ जाने गया का लेकिन हमारा अनजान बन रहे हैं आप। सवाल साफ था। अनजान चलिए, नहीं बन रहे। सोचने का वक्त दे देते हैं, जनता के सोचने का वक्त पास- दे देती है। ये बता देखिए- दीजिएगा, इंडिया गठबंधन आई, आपकी पार्टी आई, सत्ता की चाबी देश की जनता ने आपके हाथ में दी, तो मकसद क्या है? लौटूंगी सवाल के साथ में, सवाल का यही जवाब चाहिए, मकसद क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में डालना, बीजेपी के नेताओं को जेल में डालना, या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना? फिर भले कांग्रेस से हो, बीएसपी से हो, एसपी से हो, आपकी खुद की पार्टी से हो या बीजेपी से हो। प्रेम शुक्ला जी, सवाल जो पूछा है वो जवाब तो नहीं मिल रहा, वक्त दिया है सर, आप सोच लीजिए। सुबोध जी, आराम से सोचिए, अपनी पार्टी का मकसद सोच लीजिए, घुमावदार या जलेबी वाले जवाब मत दीजिए, मत दीजिए सर। करोड़ों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, या फिर बोल दीजिए सर, गलती हो गई मीसा भारती से, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, जनता को बताना भी तो चाहिए ना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन एक प्रोसेस है जहां पे मुद्दों का डिस्कशन होना चाहिए और हम लोग जो नरेंद्र इनकी मोदी हताशा की से मुक्ति मिले तो देख रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं जनता के पास। इसमें बहुत ज्यादा बात बोलने की तो है नहीं, मुद्दा बस एक है, मकसद बस एक है कि जनता को ये पता रहना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का किस तरीके का नीति और नियत रहा है, उसी बात को हम लोग जनता के सामने ले जा रहे हैं इलेक्शन के समय। पर ये तो नहीं बोला, ये तो नहीं बोला सुबोध जी, ये नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात जरूर रखिएगा, बस एक शब्द में और बोल दूं, एक लाइन और बोल दूं। सुबोध जी, मीसा भारती ने ये नहीं बोला जो आप इस वक्त कह रहे हैं, वो सीधे कह रही हैं कि नियत बोलनी है ना, ता बोलिए। बीजेपी के नेताओं की नियत सामने आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नियत है वो सामने आएगी, उनके जो कड़वे फैसले हुए वो सामने आएंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। ऐसा लग रहा है मकसद देश का विकास नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनाश का सपना है। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात कहिएगा। क्यों है संविधान में ये परंपरा है भाई, क्रिमिनल लॉ में है कि बौखलाहट देखिए, प्रश्न आप मुझसे पूछ रही है अगर प्रधानमंत्री और ये अनाप शनाप सुबोध जी, बाएं थोड़ा साहब सा बके शांत जा हो रहे हैं, जाइए। कोई उत्तर सुबोध तो जी, है नहीं थोड़ा इनके पास। शांत हो जाइए। जो सवाल पूछा है बस उसका जवाब हाँ, अगर बाएं मिल साहब जाएगा तो बोलने में बेहतर कुछ है है। नहीं। जी जी, अपनी बात करिए प्रेम शुक्ला जी। वो हो ही नहीं सकता। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव समेत तमाम इंडी अलायंस के वर्तमान नेताओं ने 2004 से 2014 के बीच में बारंबार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी मामले में फंसाकर जेल भेजने का प्रयास पहले भी किया। ये लालू प्रसाद यादव ही थे, जब रेल मंत्री बने थे तो गोधरा की ट्रेन में जो जिहादियों ने आग लगाई थी, लश्कर तोयबा के लोग जिसमें कन्विक्ट हुए, उस मामले में भी आदरणीय मोदी जी को फंसाने का प्रयास किया गया था। एक एसआईटी अलग से बनर्जी आयोग बनाकर किया था इन्होंने। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चूंकि पूरी ईमानदारी से